बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। निसर मान आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो गए हैं। लिटर मैनेजमेंट बराता कैसे डालना है, बराता को उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, इस पर हमारी लॉन्ग वीडियो है। लेकिन आज मुनफरद एक तरीका जो कि तैयार माल के अंदर किस तरह से कोई सुपरवाइज़र मैनेज कर रहा है, जो भी कोई एक सुपरवाइज़र भी कोई अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, हम उसको लेकर आएंगे। चाहे आप कहीं भी हैं, आप हमें इनबॉक्स में भेजें, अपनी वीडियो भेजें, हम उसको लगाएंगे ताकि कोई प्रैक्टिस अच्छी है तो वो पूरी इंडस्ट्री में स्प्रेड हो। तो आज हम जिस फार्म पे आए हैं उनके सुपरवाइज़र से पहले आपके तारुफ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। क्या हाल है, ठीक हो? अहमद है जी, इज़ अ यंग एनर्जेटिक गाय है, बड़ी देर से ये स्ट्रगल करते हुए सुपरवाइज़र बने हैं, माशाल्लाह स्टेप के साथ हैं। हाँ जी, दसो जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੈਕਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਬਾਰ ਤੋਂ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਅਸਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰੂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੈ, ਭਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਖੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਟੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਿੱਟਣ ਨਾਲ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਸਟ ਹੈ ਉਹ ਨਮੀ ਤੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਸੀ, ਉਹ ਡਸਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦੇ, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द कंडेंसेशन। देखिए, बाहर से जो आप मोबाइल अंदर लेकर आते हैं तो उसके ऊपर पसीना आ जाता है। वो पसीना नहीं आएगा कि आपने पहले जो बरादा डालना है बाहर से अंदर लेकर आए, उसको 5-6 घंटे के लिए अंदर रखें ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, ताकि वो फौरी तौर पे वो कंडेंसेशन की वजह से गीला ना हो जाए। अच्छा जी, ठीक हो। उस तो बाद ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਾਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਡਾਲਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਤੋਂ ਪਾਣ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਬਰਾਦਾ ਗਿੱਲਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੂਜ਼ਾ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੈਡ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਰਾਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਦਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਾਦਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ठीक है। अगर थोड़ी लाना का प्रेशर ज्यादा है उनके नाल भी बरादा गीला हो सकता है। कोई भी रीजन हो जाए, ये एक अलग टॉपिक है कि आपका बरादा गीला क्यों हुआ। हाँ जी, वेंटिलेशन पे वो हम बात कर चुके हैं। अगर थोड़ा बहुत गीला हो गया या नहीं भी गीला हुआ, कि आपने अगर 27 दिन पे रैकिंग बंद करनी है, जो कि रिकमेंड करते हैं बुक्स, ये कहती हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपनी रैकिंग बंद करें ताकि उसके वो जब आप रैकिंग करते हैं, इसको निकालते हैं तो उससे आपका एक अमोनिया और दूसरी गैसेज जो है ना वो पैदा होती है। तो ये जो प्रैक्टिस बता रहे हैं, आए जी हम दिखाएं फिर प्रैक्टिस। सबसे पहला काम कहाँ से स्टार्ट होना है? सबसे पहला काम जेडी बाहर तो पई है सी, पहला काम बाहर से तो अंदर लाने वाला, वो आप ले आए हैं, वो ਅਸੀਂ ले आए जी, ठीक है। आ देखो, ऐसे हम तो भर रहे हैं, ठीक है। लेके आओ भाई, चलो जी ले आओ। अच्छा, आप यहाँ से भरी है, हाँ जी, डालनी है। हाँ जी, कोई भी प्रैक्टिस है ना, उसमें आप ये नहीं सोचना कि ये कोई बड़ी प्रैक्टिस नहीं है। सीक्रेट चीज़ें बेहतर मैनेजमेंट के लिए कोई भी बंदा जो काम कर रहा है वो उसको अप्रिशिएट करते हैं हम। और ये इंडस्ट्री चाल इसी तरह रही है कि प्रैक्टिस के साथ साथ जो अच्छी प्रैक्टिस है। हाँ जी, दिखाओ जी प्रैक्टिस। ये तो सिटन का तरीका ये है कि आ हुन मुंडा सड़ रहा है, चल बे सट, इधर से आगे सामने से ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੰਡਾ ਤੋੜਾ ਉਤਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੂਜ਼ੇ ਦੇ ਟਰੇਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ और नुकसान देगी, ठीक है। गुड पॉइंट यार, गुड पॉइंट, ठीक है। और उसके अलावा ये जो वो प्रैक्टिस कर रहा है, ये डाल भी इतनी की रहा है जी जी, ये वो निकल भी नहीं थोड़े से इतनी निकल रही है कि जितनी आपने डालनी है। अगर किसी जगह पे ज्यादा भी है, यहाँ पे ज्यादा आ गई है, तो आप कह रहे हैं इसको आपने आगे पीछे नहीं करना, और चूजा खुद खिलारना नहीं है, खिलारना नहीं, चूजा खुद ब खुद करेगा। अच्छा, चूजा खुद खिला लेगा, खुद खिलाएगा। एक्सीलेंट यार, नहीं तो ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ नहीं हैगा। नहीं ਸਾਨੂੰ जिथे जिथे जरूरत पौंदी है ना, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ मतलब है कि ये ना कि अगर आप बरादा नया डाल लेंगे तो आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे लाइनें वॉश करने में, आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे अपनी वेंटिलेशन को। जी जी, आपके पास ये सारी चीजें जो है ना, ये आप बेहतरी की तरफ चलिएंगे। ये एक छोटी सी प्रैक्टिस के साथ देखें, लंबी लाइन लेके जा रहा है वो बंदा और साथ ही बर्ड जो है ना वो साफ जगह पे आ गया। दिस इज इंडिकेशन दैट ये बर्ड की नेचर है कि वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए अपने साफ जगह पे वो बैठता है। देखें जी, ये एंड हो गया। अब तो उसका ये जो प्रैक्टिस है इसको मैं तो समझ गया हूँ, उम्मीद है कि आपको भी समझ आ गई होगी। जैसे ये देखें, अभी डाली है ना आपके सामने, तो वो उन्होंने तकरीबन सीधी कर भी ली है। हाँ जी, बर्ड ने तकरीबन सीधी कर ली है। हाँ जी, खुद ब खुद बखेर रहा है। हाँ जी, इससे एक तो ये है कि अगर बर्ड इसके अंदर डस्ट है
ठीक है, तो वो खत्म वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੋ ਸਿੱਟੀ ਹੈ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਟੂਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਆਗਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੂੰਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਈਆ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਸਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਚੂਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा, जो ऐसे ऐसे हाँ जी, इस तरीके के जो छंड मारते हैं ना, उस टाइम सारी डस्ट चूजे उतर जाती है। और देखिए यार, ये छोटे छोटे ब्रीक पॉइंट है, अगर ये करने से ये नहीं मैं कहता ये चूजा थोड़ा सारे खराब हो जाएगा, नहीं, ज़्यादा खराब नहीं। आप छोटी छोटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, उसमें अगर आप नहीं करेंगे उतने इफेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਐਫਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਡਸਟ ਦਿਸਾਂ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਚੂਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲੇ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਐਫਸੀਆਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੂਜ਼ਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਚੂਜ਼ਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਚੂਜ਼ਾ ਫੀਡ ਇਨਟੇਕ ਘਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਚੂਜ਼ਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਚੂਜ਼ਾ ਫੀਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੂਜ਼ਾ ਫੀਡ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਐਫਸੀਆਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬਰਾਦਾ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਡ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਫੀਡ ਲੈਣਾ ਥੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਾ ਚੰਗਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡ ਲੈਣ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਇੰਜਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੈਣਾ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਲੈਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। और ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇतना ਚੂਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦਾ ਬੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਫੀਡ ਖਾਂਦਾ फीड खा के आगे पीछे आ जाता है। और ये भी एक थ्योरी है कि जो हीट उसकी फीड की जो हीट है उससे भी बरादा जो जगह है वहाँ पे वो जल्दी ड्राई हो जाता है। और वैसे भी वाटर लाइनों से दूर है, मतलब फीड के पास फीड आपने ये वाली जो प्रैक्टिस है ये एंड पे करनी है। एंड पे करनी ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਜ ਕਿਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਲਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬੇਲਚੇ ਨਾਲ ਥੱਲੂ ਤੋਂ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਐਂਡ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਬੇਲਚਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਰਾਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਲਾ ਵੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕਿਸੇ ਪਾਣੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਬਰਾਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕ ਬਰਾਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਕ ਕੇ और ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ 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 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ करके, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ प्रैक्टिस से दिखाना है। देखो ना, प्रैक्टिस है कि भी ये बरादा जो है ये इसमें फुल ड्राई है, तो ड्राई बरादे को उसी तरह ट्रीट करना है, खुशक बरादे को। ये देखिए ऐसे 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 करके वो बता रहे हैं कि आपने उसको स्प्लिट करना है, लेकिन बड़े आराम से और तरीके से। देखिए बात कोई भी है ना, हर वो काम जो सारी इंडस्ट्री में हो रहा है, लेकिन उसमें भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट ढूंढ लेना, ये खूबसूरती है। ये सुपरवाइजर की ध्यान, उसका फोकस, उसकी तवज्जो, ये तब मुमकिन है, ठीक है ना। इनकी तवज्जो भी इसी ब्लॉग में बढ़ी है, पिछले 2 ब्लॉगों में इनकी तवज्जो डाउन रही है। अल्लाह ताला इनको माशाल्लाह कामयाब करे, बड़ा अच्छा माल तैयार किया है अल्लाह ताला की खास करनवाजी के साथ। हम इनको मुबारकबाद भी देते हैं, बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, अगर और भी कोई पॉइंट हो तो आपने हमें ज़रूर बताना, हम इंशाल्लाह आप तक पहुँचेंगे और उस प्रैक्टिस को पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए लेकर आएंगे, ठीक है। ज़ाकल्लाह जी, अब आपके पास इसमें कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और 5 वक्त की नमाज बिल्कुल नहीं छोड़नी। जज़ाकल्लाह।